तो उसी सत्य का आचरण कर, उसी का व्यापार कर, उसी रास्ते पर चलकर अपना व्यवहार का कार्यक्रम कर, अपना कार्य क्षेत्र कर। और तू सत्य की रास्ते पर चलेगा और तुम्हारे मन के जो विकार है, जो मैल है, वह दूर हो जाएगा। जैसे हम नहाते हैं तो हमारा शरीर साफ हो जाता है, इसी प्रकार अगर हम सद्गुरु के, संतों के सच्चे ज्ञान को धारण करते हैं तो हमारे मन निर्मल हो जाते हैं, हमारा चित्त शुद्ध रहता है और हम आत्म शांति को प्राप्त करते हैं। सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री सुधा साहिब जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने मधुर वाणी से हम सबके बीच एक भजन रखें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। परम पूज्य साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानीय भक्त सज्जनों, शक्ति और भक्ति के स्रोत, ममता में माताओं, साहिब जी के द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। गुरुदेवन की देवी है, इन समान नहीं कोई, जाकी कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रमित नहीं होय, जाकी कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रमित नहीं हो। आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान होता है। आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है। गाते मुस्कुराते जीवन को जी लो, गाते मुस्कुराते जीवन को जी लो, कुछ ऐसे मानो दुनिया से ले लो, कुछ ऐसे मानो दुनिया से ले लो। काहे परेशान, काहे परेशान, काहे परेशान होता है। आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है। जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान होता है। आदमी वो महान होता है। मानव की योनि बड़ी दुर्लभ है, मानव की योनि बड़ी दुर्लभ है, और सब योनि बड़ा ही सुलभ है, और सब योनि बड़ा ही सुलभ है। मानव का सम्मान, मानव का सम्मान, मानव का सम्मान होता है। आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है।
जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान होता है, आदमी वो महान होता है। प्रकाश तेरी साथी बनेंगे, प्रकाश तेरी साथी बनेंगे, गुरुवर तेरी दुखड़ा हरेंगे, गुरुवर तेरी दुखड़ा हरेंगे। वहाँ भी बयान, वहाँ भी बयान, वहाँ भी बयान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है। जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहिब बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सत्संग देव की जय। कबीर नामं परम पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम्। दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, प्यारे बच्चों, मुझे भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालनार्थ कुछ तेरे विचार रख रहे हूँ। जो स्थान फूल में सुगंध का है, जो स्थान फूल में सुगंध का है, भोजन में जो स्थान रस का है, वही स्थान हमारे जीवन में विनम्रता का है। कहा जाता है कि एक संत थे, वे एक मरणासन स्थिति में थे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग मेरे पास आ जाओ। तो वे शिष्य अपने गुरु के पास आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, आप हम लोगों को अंतिम उपदेश कीजिए, क्योंकि आपका शरीर नहीं रहेगा। तो शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, तो गुरु ने उन लोगों से कहा, हे शिष्य, मेरे मुख में क्या है? तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव जी, दांत तो नहीं है लेकिन जीभ है। तो गुरु ने कहा कि बेटा, मेरे मुख में दांत नहीं है, जीभ है, लेकिन जो दांत जो है पहले जन्म से पहले आता है और पहले चला जाता है, लेकिन जीभ जो है बाद में आता है। जीभ जो है शुरू से रहता है और दांत बाद में आता है। तो जीभ से हमें यही शिक्षा लेना है कि जीभ जो है शुरू से रहता है, लेकिन वे नरम रहता है, और दांत जो है कड़क रहता है। तो हमारे जीवन में विनम्रता का बहुत बड़ा स्थान है। इससे हमें यही सीख लेना है कि हमारे जीवन में विनम्र होना सीखना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, सब ते लघुता भली, लघुता से सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा, शीस नवे सब कोय। जैसे चंद्रमा होता है, उसे द्वितीया के चंद्रमा को सब लोग शीश झुकाते हैं,
क्योंकि वह दुबला पतला होता है, बहुत शोभायमान होता है और इसकी विशेषता है वे दिनों दिन प्रकाश देता है, हम सबको प्रकाशित करता है, दिनों दिन उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। इसलिए हमारे जीवन में लघुता की आवश्यकता है। छोटे बनकर रहना सबसे बड़ी बात है, लेकिन आजकल लोग अहंकार करते हैं, पद में, धन में, रूप में, सब चीज़ के लिए अहंकार करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। जो झुक जाता है वही व्यक्ति विनम्र होता है और जो अकड़ते हैं वे खड़े रहते हैं। जैसे कहा गया है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणोनि सज्जना और सुखस्य मूर्खस्य तथा, श्लोक नहीं आते। जैसे जो फल वाला जो वृक्ष होता है, आम, अमरूद, अनार, ये सब डाली से झुक जाते हैं और सद्गुणी व्यक्ति होते हैं वे विनम्र हो जाते हैं और जो सूखे पेड़ होते हैं वे खड़े रहते हैं। वैसे ही बुद्धिहीन मूर्ख मनुष्य होता है, वे हमेशा अकड़कर ही बात करते हैं, अकड़ते हैं। तो हमें विनम्रता का ध्यान देना चाहिए, हमारे जीवन में विनम्रता होना चाहिए। विनम्र व्यक्ति ही हर जगह आदर पाता है, सम्मान पाता है, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है हर जगह ठोकर खाता है, हर जगह लोगों से अपमान ही मिलता है, निंदा अपमान उसे हमेशा मिलता रहता है। तो हमें चाहिए कि अपने जीवन में विनम्रता को धारण करना चाहिए। विनम्र व्यक्ति ही हर जगह सम्मानित होते हैं, उसका आदर होता है। कहा जाता है कि एक बार एक जगह गुलाब का फूल था और उस पर लोग वहीं पर एक पत्थर था, चट्टान था, तो उस पत्थर पर चढ़ करके लोग उस गुलाब के फूल को लोग तोड़ते थे। तो गुलाब को बड़ा अहंकार था कि मैं कितना अच्छा हूँ कि लोग मुझे तोड़ते हैं और मंदिरों में ले जा कर के अर्पित करते हैं और इस पत्थर को वे हंसी उड़ाते थे। एक दिन ऐसा समय बदला, एक शिल्पकार की नज़र उस पत्थर पर पड़ जाता है और उस पत्थर को शिल्पकार ले जाता है और उसे छेनी हथौड़ी से उसे ठोक करके उसे एक सुंदर मूर्ति बनाता है। वह पत्थर उसका चोट सहन करता है, कभी वे उससे परेशान नहीं होता है। जब धीरे धीरे जब वह चोट सहन करके मूर्ति का सुंदर रूप ले लेता है और उस मूर्ति जब बनाता है, फिर उसे के लिए एक मंदिर का निर्माण करता है और उस मंदिर में उसे प्रतिष्ठित करता है। तब उस जो मूर्ति का, उस पत्थर को मूर्ति का आकार देते हैं, उस मूर्ति को जब मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं, उसका पूजा होने लगता है, उसका सत्कार होने लगता है, तो उसी गुलाब के फूल को उस मंदिर में उस मूर्ति के पास अर्पित करते हैं। तो जो व्यक्ति चोट सहन करता है, दूसरों का अपमान सहन करता है, वही आगे बढ़ जाता है। तो हमारे जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता आती है, कितनी भी ठोकरें सहन करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इस ठोकर को, अपमान को सहन कर लेता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, उसके जीवन में चमक आती है। जो झुकना जानता है उसी का जीवन आगे बढ़ जाता है, वही इस संसार में चमकदार हो जाते हैं। तो नम्रता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति झुकना जानता है उसी का ही सम्मान होता है। कहा भी जाता है, समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में
बलिदान होता है। तो हमारे जीवन में विनम्रता का बहुत बड़ा स्थान है। रहीम कवि भी कहते हैं, रहीमन कहे रहीमन हीरा का कहे, लाख टका मेरा मोल, बड़े बड़ाई का करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा का करे, कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीम कवि कहते हैं, जिस प्रकार से हीरा होए वह अपना मूल्य वे स्वयं नहीं आंक सकता है, हमारा इतना मूल्य है। लेकिन लोग बड़ाई करते हैं, बड़प्पन में अपने आप को वे अहंकार करते हैं, वे कभी बड़े नहीं होते हैं। उसका मूल्य तो वही व्यक्ति जान सकता है, उसका कीमत वही जान सकता है जो झुकना जानता है। तो झुक करके ही हम लोगों के मन को जीत सकते हैं। झुका हुआ व्यक्ति, झुक करके ही हम पानी पी सकते हैं। नल का मुंह नीचे होता है तो हम झुक करके पानी पी सकते हैं। झुक करके ही हम किसी भी वस्तु को उठा सकते हैं। तो हमारे जीवन में हम झुकना जाने, अकड़ना ना जाने। अकड़ने वाला कभी मान सम्मान नहीं पाता है। जो विनम्रता को धारण करता है वही अपने जीवन में सुखी होता है। कहा जाता है कि एक बार महाभारत की कथा में आता है कि जब कृष्ण भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं तो युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उनके पास जाते हैं। तो कृष्ण कहता है कि सुबह मेरे पास आ जाना। तो जब दुर्योधन सुबह निकलते हैं कृष्ण के पास जाने के लिए और सुबह से जा कर के उसके सिरहाने पर बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद अर्जुन जाता है तो वो भी जाता है कृष्ण के पास और उसके पैर की तरफ जा कर के बैठ जाता है। फिर कुछ समय के बाद कृष्ण जग जाते हैं और उठ करके देखते हैं तो सामने अर्जुन बैठा रहता है। तो कहते हैं कृष्ण भगवान, अर्जुन तुम आ गए। उधर दुर्योधन सिरहाना की तरफ बैठे रहते हैं। तो उठ करके वो देखते हैं तो पहले अर्जुन को देखते हैं और दुर्योधन उसके सिरहाना पर बैठा रहता है, जबकि वो पहले से आए रहते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति झुकना जानता है, जो विनम्र होना जानता है, वही व्यक्ति विनयी होता है। तो हमें चाहिए कि विनम्रता को धारण करें। सब ते लघुता भली, लघुता से सब होए, जस दूतिया को चंद्रमा शीश नवे सबको। सबके साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ लघु बन करके ही हम सबके मन को जीत सकते हैं, सबको प्रसन्न कर सकते हैं। अकड़ना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमें लघुता ही हमारे काम की चीज़ है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।